ये क्या है? क्या है? गणित किट है। ये आप लोगों को जो है बताने के लिए आया, जैसे जो गणित की भी कुछ आकृतियां होती हैं, जैसे बेलन, घन, घनाभ, इस तरह से ना। और इसमें कुछ कुल जो है 11 प्रकार की सामग्री है। कितने प्रकार की? 11 प्रकार की। देखिए इसमें जो सबसे पहली आकृति है वो क्या है? ठोस आकृतियां है, जिसमें बेलन, घन, घनाभ इस तरह से है ना। और ये टाइल्स है, फिर स्टैंपिंग पात्र है, खेल मुद्रा है, और ये डोमिनो संख्या कार्ड है, और फिर ये संख्या कार्ड और पासे, ये ब्लॉक्स हैं ना, और ये स्थानीयमान कार्ड है, ये घड़ी है, और ये डोरी है या रस्सी आप कह सकते हैं ना। तो इस तरह से कुल कितनी सामग्रियां हैं? 11 सामग्रियां है ना। ठीक। पहली गणित की जो सबसे पहली सामग्री है वो क्या है? ठोस आकृतियां हैं गणित की ना, जिसमें से ये इसमें कुछ चीजें दी गई हैं। जैसे ठोस आकृतियों में इसमें जो है 4 घन है और 4 घनाभ है, 2 शंकु है, 4 बेलन है, और 4 सर्कुलर डिस्क है, और 2 गोला है। ठीक। देखिए जिस तरह से अभी हम आप लोगों को बताए हैं, ये क्या है? 4 घनाभ, 4 घन, 2 शंक, 4 बेलन, 4 सर्कुलर डिस्क और 2 गोला है ना। अब जैसे इसमें से सबसे पहले हम जैसे गणित किट का पहले आप लोग इसे परिचित हो लीजिए, ये है क्या। बच्चों के विद्यालय जीवन को, उनके विद्यालय के जैसे जो कुछ भी विद्यालय में बच्चे सीख रहे हैं, बाहरी जीवन से भी उनको जोड़कर बताना है। जैसे तुम लोग जो कुछ भी यहाँ सीख रहे हो, जो कुछ भी नैतिक शिक्षा, जैसे अगर मान लीजिए बताई जा रही है कि बड़ों को आप कहा जाता है, बड़ों का पैर छुआ जाता है ना, ये नैतिक शिक्षा अगर है तो ये आप लोग बाहर भी इसका उपयोग करें। मतलब जो भी आपके घर में बड़े हैं उनको आप करके बुलाइए ना, इसका यही मतलब। उसी तरह से गणित में जैसे जो भी चीजें दी गई हैं उनका उपयोग आप लोग अपने जीवन में भी, मतलब स्कूल से बाहर हटके भी आप लोग उनको देखिए, समझिए और उनके बारे में जानिए। उसीलिए जो है ये गणित किट का मतलब प्रमुख उद्देश्य यही है। ठीक है। ये कक्षा 1 और 2 वालों के बच्चों के लिए है ना। ठीक है। ये प्रारंभिक विद्यालय गणित कार्यक्रम, प्रारंभिक शिक्षा विभाग और NCERT द्वारा तैयार किया गया है ये गणित किट। इसमें कुल 11 सामग्रियां हैं, जैसा कि अभी आप लोगों को हम बताए हैं। कुल कितनी सामग्रियां हैं? 11 ना। और इसका जैसे इस गणित किट से और ये जो ठोस आकृतियां हैं इनसे क्या लाभ होगा और इनका क्या उद्देश्य है, पहले आप लोग ये जान लीजिए। तो जैसे त्रिआयामी वस्तुओं को छांटना, जो बताए थे ना 2D और 3D बताए है ना, और परिवेश में त्रिआयामी आकृतियों की खोजबीन करना। जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हैं, अभी जैसे यहाँ MDM वाला खाना बन रहा है, उसमें आप लोग जो चौका देख रहे हैं ना, जिसपे रोटी बनाई जाती है, वो किसका उदाहरण है? जिसपे रोटी पकाई जा रही है वो किसका उदाहरण है? जो बेलन है जिससे रोटी बनाई जा रही है वो किसका उदाहरण है? रोटी जो बन रही, जो आप लोग रोटी खाते हैं, वो किसका उदाहरण है? इस तरह से मतलब जो गणित में चीजें बताई गई हैं, इसका बाहरी जीवन में क्या उपयोग है ये जानने के लिए प्रमुख उद्देश्य, और यही इसका लाभ भी है गणित किट का। ठीक है। जो सबसे पहली गणित किट की सामग्री है, जो सबसे पहली गणित किट की सामग्री है वो क्या है? वो ठोस आकृतियां हैं। ये देखिए कितनी है ठोस आकृतियां, जिसमें 4 घन, 4 घना, 2 शंक, 4 बेलन और 4 सर्कुलर डिस्क और 2 गोला ना। तो हम ये अब देखिए ये क्या है, पहले आप लोग ये प्लास्टिक का है ना, इसके अंदर प्लास्टिक है, और ये जो ऊपर लगा हुआ है ये आप लोग बता सकते हैं क्या है? नहीं, ये जो क्रीम कलर का लगा हुआ है ये वेलक्रो, क्या है? वेलक्रो है ना। अच्छा ये आप लोग और कहीं पर देखे हैं इसके पहले? अरे क्यों नहीं देखे? जब आप लोग छोटे हुआ करते थे तो जो जूता आता था ना, जूता चिपकाने के लिए ऐसे फिर आप लोग उसको फिर से चिपकाते थे, फिर उखाड़ते थे ना, वही है। अब इसका नाम भी आप लोग जान जाइए, क्या है? वेलक्रो है। क्या है? वेलक्रो है ना। क्या है? वेलक्रो है। ठीक। ये वेलक्रो है ना। ये देखो सैंडल में भी होता है ना, जरा दिखाओ बेटा, अरे उसको चिपका के दिखाओ। ये देखो उखाड़ो, हाँ यही है कि नहीं? ये देखो क्या है? ये वेलक्रो है ना। जूता में और सैंडल में इस तरह से होता है ना, और किसी बैग में भी होता था, ऐसे देखिए ऐसे फाड़ने के लिए होता था, फिर चिपका देते थे ना। आप लोग कुछ हम गतिविधि कराते हैं ना, जैसे
इसमें से आप अच्छा पहले हम जो अभी हम आप लोग बताए हैं ये कौन कौन सी आकृतियां, तो आप लोग ये बता लेंगे ना कौन सी आकृतियां क्या है? हाँ, जैसे अगर हम कहें कि यशिका हमें गोला उठा करके दिखाओ। हाँ शाबाश, ये क्या है? गोला है। गोलों की संख्या कितनी है? 2 है ना। ये देखिए गोला है, शाबाश यशिका। अब अगर हम कहें कि प्रिंस हमें घन उठा करके दिखाओ, घन कहाँ है? ये है, शाबाश। ये क्या है? घन है, ठीक ना। जैसे अगर हम कह दें जानकी बेलन उठा करके दिखाओ, ये क्या है? बेलन है, शाबाश, बहुत अच्छे ना। अगर हम कहें वेदिका घनाभ दिखाओ, ये शाबाश, ये क्या है? घनाभ है ना। अगर हम कहें कि अंश हमें शंख उठा करके दिखाओ, ये शाबाश, बहुत अच्छे, ये क्या है? शंख है ना। अगर हम कहें सीमा हमें डिस्क उठा करके दिखाओ, बहुत अच्छी, ये क्या है? ये डिस्क। इसे आप लोग सर्कुलर डिस्क कहें या डिस्क कहें, ठीक ना। अब देखिए इसमें से अच्छा आप लोग ये जो आकृतियां अब तो आप लोग पहचान ही गए हैं, अब इन आकृतियों से आप लोग कुछ बनाइए अपने मन से, जो भी मन करे आप लोग वो बनाइए, ठीक, छीना झपटी नहीं। अच्छा जिनके पास कम है ना वो दूसरे से लेकर के बना लेंगे, इस पे रख के बनाएंगे। शिवानी इस पे रखो, जिनके पास कम है ना वो दूसरे से ले करके मांग करके बनाएंगे, ठीक है। चलो बनाओ, अपने मन से आप लोग बनाएंगे, अपने मन से आप लोग बनाएंगे, बनाओ, समय नहीं, जल्दी बनाओ। आप लोग बनाएंगे, जो भी आप लोगों का मन करे बनाइए, जो भी मन करे बनाइए, बनाइए आप लोग जो भी आकृति आप बना सकते हैं बनाइए। तो इस तरह से आप लोग जो कुछ भी बना पाए हैं अपने मन से उसके बारे में हमें बताएंगे। हाँ वेदिका वो क्या है? मीनार। क्या बनाई हो? हाँ शाबाश, बहुत अच्छा। ये क्या है? मीनार है ना। देखिए ये मीनार, ये कुतुब मीनार है ना। मीनार है, ठीक। और हाँ तुम क्या बनाए बेटा? रावण। क्या है? अच्छा रावण है, ये जो दशहरा में जलाया जाता है वही बनाए हो? हाँ शाबाश, बहुत अच्छे। ये रावण है, ठीक ना। इस तरह से अभी आप लोग ये जान गए कि ये कौन कौन सी आकृतियां हैं ना, सबके बारे में जान गए। अब इन आकृतियों के बारे में जो है हम आप लोगों से चर्चा करेंगे कि कौन सी आकृति सरकती है, कौन सी आकृति लुढ़कती है और कौन सी आकृति सरकती और लुढ़कती दोनों है, ठीक ना। जैसे ये बेलन है, क्या है? बेलन। ये सपाट सतह है ना, इस पे से अगर इसको हम छोड़ेंगे तो ये जब हम पूछेंगे तो आप लोग बताइएगा। देखिए ये क्या कर रही है? लुढ़क रही है। ये क्या कर रही है? लुढ़क रही है ना, ठीक। ये इसका मतलब है कि बेलन जो है वो क्या करता है? लुढ़कता है। और अच्छा देखिए ये जब इस सरफेस से हम इसको छोड़े हैं तो ये लुढ़क रहा है, लेकिन जब इसको हम इस सरफेस से ऐसे छोड़ेंगे धक्का देंगे तब ये क्या होगा? इस तरह से ये सरकेगा ना, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम देखिए ये क्या है? घनाभ है ना। घनाभ को जब हम सपाट सतह पर से ऐसे छोड़ेंगे, देखिए ये क्या करेगा? ये क्या कर रहा है? सरक रहा है ना। ये घनाभ सरक रहा है। इसी तरह से ये घन है, देखिए घन को जब हम सपाट सतह पर से छोड़ेंगे तो क्या करेगा? सरक रहा है ना। और इसी तरह से ये देखिए ये क्या है? शंकु है ना। जब हम शंकु को सपाट सतह पर से छोड़ेंगे, ये देखिए ये क्या कर रहा है? लुढ़क रहा है ना। ये क्या कर रहा है? लुढ़क रहा है। और जो प्लेन सरफेस है, देखिए अभी तो इस वाली सरफेस से जब हम इसको छोड़े हैं तो ये लुढ़का है। जब प्लेन सरफेस से देखिए ये वाली सरफेस से छोड़ेंगे तो ये क्या करेगा? ऐसे सरकेगा ना, इस तरह से। जब इसको धक्का देंगे तो ऐसे सरकेगा। और जब इसके बाद बात आती है ये क्या है? ये डिस्क है।
देखिए इस डिस्क को जब हम ऐसे छोड़ेंगे तो ये क्या करेगा, ऐसे देखिए ये सरक रहा है, सरक रहा, ठीक है। और जब इसके हम ये जो वृत्ताकार वाली सतह है इससे छोड़ेंगे तब ये क्या करेगा, लुढ़क रहा है ना। ये देखिए ये क्या कर रहा है, लुढ़क रहा है ना, ये देखिए, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद जब बात आती है किसकी, अब और बचा क्या है, शंख हो गया, हाँ देखिए ये गोला, देखिए जब इसको हम सपाट सतह पर से छोड़ेंगे तो क्या करेगा, ये लुढ़क रहा है ना, लुढ़क रहा है, ठीक है। तो आइए अब हम आप लोगों को ये जो आकृतियों के बारे में हम आप लोगों से चर्चा किए हैं, जिनको कि आप लोग जान रहे हैं ना, तो अब वो उसमें से कौन सी आकृतियां 2D है, कौन सी आकृतियां 3D है ना। तो कौन सी आकृति 2D है, कौन सी आकृति 3D है, तो क्या करेंगे हम, 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल। क्या मतलब होता है, यहाँ D का मतलब डायमेंशन से है या डायमेंशनल ना, मतलब द्विदिमीय या द्विआयामी ना। और ये 3D है, 3D का मतलब 3 डायमेंशनल, मतलब त्रिविमीय या त्रिआयामी, ठीक ना। 2D का क्या मतलब है, द्विविमीय, ये 2D का क्या मतलब है, द्विविमीय या द्विआयामी। और 3D का क्या मतलब है, त्रिविमीय। अच्छा आप लोग पहले अंतर समझ लीजिए 2D और 3D में। जैसे ये 2D का मतलब है जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई हो ना, वो कागज पर बनाई जा सके ना, वो आकृतियां 2D होती हैं, 2 डायमेंशनल। जैसे ये 1 रुपए का सिक्का है, ये क्या है, ये क्या है, ये वृत्त का उदाहरण है और ये 2D आकृति है, एक 2D आकृति है ना। और ये देखिए ये घड़ी है, ये क्या है, ये भी एक 2D आकृति है, घड़ी 2D आकृति है ना। और देखिए जैसे ये चांदा हो गया आपका ना, जो ड्राइंग बॉक्स में आपके चांदा होता है, ये भी क्या है, 2D आकृति है ना। और ये स्केल हो गई, ये तो मान लीजिए आयताकार है, और आयत तो 2D होता ही है ना। और वर्ग भी 2D होता है। जैसे आपकी ये कॉपी हो गई, ये कॉपी किसका उदाहरण है, आयत का ना। ये देखिए कॉपी में ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई, ये एक आयत का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, आयत का, जो कि 2D आकृति है। आयत कैसी आकृति है, 2D आकृति है। अच्छा और आप लोग बता सकते हैं आकृतियों के बारे में, समझ गए ना। अब आप लोगों को 3D आकृतियों के बारे में बताते हैं। जैसे ये जो शंख है, ये क्या है, 3D है। शंख कैसी आकृति है, 3D। और ये क्या है, घन है, ये कैसी आकृति है, 3D आकृति है। कैसी आकृति है, 3D आकृति है ना। और ये कैसी आकृति है, 3D आकृति है, ये जो कि बेलन है, इस तरह से। अच्छा ये देखिए कि घड़ी में बैटरी लगती है, आप लोगों की घड़ी में बैटरी लगती है ना, वो किसका आकार है, 3D। और वो किसका आकार है, जब पूछा जाएगा तो बेलन का आकार है, बैटरी। आप लोग देखे ना बैटरी। और ये देखिए ये क्या है, गोला। देखिए अब एक बात में अंतर समझ जाइए। जैसे ये वृत्त है, 1 रुपए का सिक्का, ये वृत्त है। और ये जो गेंद है जिसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, वो क्या है, वो गोले का आकार का है, वो क्या है, गोला है। और जो 1 रुपए का सिक्का है वह वृत्त है। इसका मतलब हुआ कि वृत्त 2D आकृति है और ये जो गोला है यह 3D आकृति है, ठीक ना। इसी तरह से अच्छा आप लोग बर्थडे कैप देखे हैं, बताइए। बर्थडे वाली कैप होती है, आप लोग देखे हैं, बर्थडे वाली कैप आप लोग देखे हैं, प्रेस लगाया ना, देखो वो क्या है, शंख जैसा ना, इस तरह से दिख रहा है, ये क्या है, शंख है। तो इसी तरह से जो प्रिंस वो टोपी लगाया है, वो कौन सी टोपी है, बर्थडे वाली टोपी है ना, जिसका जन्मदिन तो जब किसी का जन्मदिन मनाया जाता है तो यही वाली टोपी लगाता है ना। वो किसका आकार है, शंख का। किसका आकार है, शंख का। अच्छा और आप लोग आइसक्रीम खाए हैं, आइसक्रीम कितने लोग खाए हैं। आइसक्रीम ठंडी होती है कि गर्म होती है, हाँ, इसका मतलब आप लोग खाए हैं ना। हाँ अच्छा ये बताइए, जिसमें आइसक्रीम भरी जाती है वो कौन सी आकृति होती है, शाबाश, बहुत अच्छे हो रहे। वो किसकी आकृति है, शंख की।
जिसमें वो भरी जाती है ना। अच्छा आप लोग वो खाए हैं, देखिए कहीं ठेले या रिक्शे पर लगाता है जो दाना भूजता है ना, उसमें जो झालमुड़ी देता है, झालमुड़ी कितने लोग खाए हैं ना। अच्छा झालमुड़ी जिस कागज में वो भरता है, आप लोग देखे उसको, वो किस आकार का है, शंख। ऐसे मोड़ता है जो कागज नीचे मोड़ के ऐसे। अब 2D और 3D आकृतियों के बारे में जान गए। ये देखिए ये आप लोग देख रहे हैं क्या है, ये क्या है, गणित मानव लग रहा है आप लोगों को। अच्छा इसमें क्या क्या है आप लोग बता सकते हैं। अच्छा पहले ये बताइए आप लोग को ये देख करके कैसा लग रहा है, सच में ये कौन बनाया है, हम ही बनाया ना। देखिए अच्छा इसमें जो भी आकृतियों के बारे में अभी आप लोगों को हम बताए हैं, आयत, वर्ग, वृत्त, बेलन, घना, घन, डिस्क, वृत्त ना, ये सब आकृतियां लगभग इसमें हैं। तो आप लोगों से हम पूछेंगे कि अच्छा आप लोग देख करके बताइए वो ये जो आकृति हम बताए हैं वो कहाँ पर है, इसमें आप लोग बता लेंगे ना। जब आप लोग बता लेंगे तभी हम समझेंगे कि जो हम पढ़ाए हैं वो समझ में आया है, ठीक है। अच्छा देखिए आप लोग ये जो गणितीय मानव दिख रहा है ना, इसमें आप लोग हमें घन दिखा सकते हैं। शाबाश, ये क्या है, इसका ये जो पैर दिख रहा है ये घन है ना, ठीक है। अब हम समझ रहे हैं कि आप लोगों को कुछ भी समझ में आया है जो हम बताया ना। अच्छा इसमें बेलन दिखा सकते हो बेटा, शाबाश, ये क्या है, बेलन है ना, ठीक। अच्छा इसमें आप लोग आयत दिखा सकते हैं, शाबाश, बहुत अच्छे, ये क्या है, आयत है ना। अच्छा आप लोग हमें जो है शंख दिखा सकते हैं, इसका जो सर है वो क्या है, शंख है ना। अच्छा लग रहा है देख के। आप लोग रावण देखे हैं क्या, दशहरा में जो रावण जलाया जाता है उस तरह से दिख रहा है क्या, नहीं, ये गणित का मानव है ना, रावण मत बोलना इसको, क्या है, गणित का मानव है ना। अच्छा आप लोग इसमें हमें वृत्त दिखा सकते हैं क्या, नहीं, गलत, ये वृत्त है ना। अभी 1 रुपए का सिक्का दिखाया ना आप लोगों को, सभी सही बताया, लेकिन ये वृत्त आप लोगों ने गलत बताया है ना। अब देखिए अच्छा इसमें लगभग सभी आकृतियां हो गई हैं। अब आप लोग कुछ और बता देते हैं। ये त्रिभुज है ना, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का मतलब जिसका एक कोण 90 अंश हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और ये विषम बाहु त्रिभुज है। अब त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। अब ये विषम बाहु त्रिभुज हम बोल रहे हैं तो इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग है, भिन्न भिन्न है ना, एक जैसी नहीं। और ये जो है समद्विबाहु त्रिभुज है, सम मीन से बराबर, द्वि मीन से 2, बाहु मीन से भुजा, मतलब इसकी 2 भुजाएं बराबर है। और ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का मतलब सम मीन से बराबर, बाहु मीन से भुजा, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो वह समबाहु त्रिभुज होगा ना। त्रिभुज कुल 6 प्रकार का होता है, 3 भुजाओं के आधार पर और 3 कोणों के आधार पर। अब ये जब आप लोगों को हम त्रिभुज पढ़ाएंगे उस समय बताएंगे। तो ये बताइए अब आप लोगों को ये जो ठोस आकृतियां थी इनके बारे में आप लोग खूब अच्छे से समझ गए, ठीक ना। और ये गणितीय मानव देख करके कैसा लगा आप लोगों को, बहुत अच्छा, ठीक है। धन्यवाद प्यारे बच्चों।